हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में पिछले सेशन में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया होगा ना, ये क्वेश्चन था वो। तो जिससे भी ये क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छी बात है, और जिससे नहीं बना वो कंटिन्यू करें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। ओके, देखिए हाँ, इस क्वेश्चन में अपने क्या गिवन है बेटा कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट -π/2, 0। ये अपने को पॉइंट दे दिया -π/2, 0। ओके, और यहां पे अपने को फंक्शन गिवन है y = sin x। डोमेन इज 0 से इंफिनिटी, तो अपना जो कर्व बनेगा sin x को जो ग्राफ बनेगा वो अपने को सिर्फ y एक्सिस के RHS में लेने की जरूरत है, LHS में ग्राफ अपने को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोमेन इज 0 से इंफिनिटी। ओके, तो इस पॉइंट से अपने को टेंजेंट बनाना है इस कर्व पे। कितने टेंजेंट बन जाएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि आप यहां टेंजेंट बनाओ, इधर टेंजेंट बनाओ, फिर इधर टेंजेंट बनाओ, तो कर्व अपना इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स अपने बन जाएंगे। ये बात समझ में आई है ना? ओके, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने कोई पॉइंट लिया, सपोज ये मैंने कोई जनरल टेंजेंट बनाया बेटा, ये अपना पॉइंट आ गया an, sin an। ओके, ये जनरल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट के ऊपर अपने को 2 पॉइंट गिवन है बेटा, तो हम स्लोप लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या स्लोप आएगा अपने पास? sin an डिवाइडेड बाय an प्लस π/2। ओके, अच्छा, इस स्लोप को लिखने का और कोई तरीका है क्या अपने पास? अपने को फंक्शन गिवन है y = sin x, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा मुझे? dy/dx दैट इज cos x। ओके, तो किसी भी पॉइंट x पे टेंजेंट का स्लोप ये है। अब मैं स्लोप चाहता हूं इस पॉइंट x = an पे, तो टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? cos an। तो अपना जो ये स्लोप आया दैट शुड बी इक्वल टू cos an। ठीक है बेटा, तो यहां से अपने को क्या मिला? tan an, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी an प्लस π/2। ओके, तो इससे अपना ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा, अपने को और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है? ai + 1 इज ग्रेटर देन ai, तो मतलब ऐसा रिलेशन अपने को दे रखा है कि a1 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा। ओके, ऐसा अपने को गिवन है। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने निकाला, आपको समझ में आना चाहिए, देख के अपने को पता चल रहा है डायग्राम सही नहीं बना है। देख के अपने को पता चल रहा है कि जो अपना पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो अपना यहां π/2 से पहले टच करके चला जाएगा। ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a1 जो है वो π/2 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, a2 किधर लाई करेगा? आप इधर टेंजेंट बनाओ। ओके, ये पॉइंट क्या है अपना? 3π/2। तो अपना जो a2 आया वो अपना आएगा पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। a1 फर्स्ट में, a2 थर्ड में, फिर a3 विल अगेन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, अब ऑप्शन बी में अपने को रिलेशन मांग रहा है an + 1 - an। ठीक है, a2 - a1 वो कितना डिफरेंस रहेगा ये अपने को बताना है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं? ये एंगल हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एंगल है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, 180 से बड़ा भी हो सकता है, 180 से छोटा भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल ले लो 15 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल ले लो 245 डिग्री, तो डिफरेंस जो पाई से बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल ले लो 75 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल ले लो 181 डिग्री ले लो, तो उनका जो डिफरेंस आप निकालोगे वो 90 से छोटा आ जाएगा। 90 से नहीं, पाई से छोटा आ जाएगा, 180 से छोटा आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसा देख के हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो अपने कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये रिलेशन आ चुका है tan an = an प्लस π/2। ठीक है, तो इस बारे में क्या कर सकते हैं हम? ओके, तो ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा बेटा, जैसे अपने को ये सेटिस्फाई कर रहा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एक बार an की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया x से, तो मेरे पास आ जाएगा tan x = x प्लस π/2। ओके,
तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे सोच सकता हूं कि दिस इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 10x एंड y इज इक्वल टू x प्लस पाई बाय 2, है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। ओके ठीक है, तो मैंने 10x का ग्राफ बनाया बेटा, 10x का ग्राफ अपना ऐसा बन जाएगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर आगे ऐसा, ऐसा अपना ग्राफ बनता जाएगा। ओके ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाय 2, तो वो इस पॉइंट से चालू होगी, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू इज पाई बाय 2। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऐसे कट करती हुई जाएगी वो। ओके, थोड़ा सा ये लो, इसी को एक्सटेंड करता हूं और इसको इरेज कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये अपना पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा A1, नेक्स्ट विल बी A2, नेक्स्ट विल बी A3। ठीक है बेटा, यहां तक हम पहुंच गए। ओके ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो मेरे पास क्या आएगा, tan an माइनस an दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके ठीक है, tan an प्लस 1, tan ऑफ an प्लस 1 दैट विल बी, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं बेटा, क्या मिलेगा मुझे, सेकंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करो, tan ऑफ an प्लस 1 माइनस tan ऑफ an। ओके, RHS में देखो क्या आएगा, an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक हम पहुंच गए। ओके, अब आप देखो यहां पे लिखा tan a माइनस tan b, तो इसका कोई आइडेंटिटी होता है क्या, एज सच तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता। आपको आइडेंटिटी याद होगा tan a माइनस b का, है ना, वो आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो इस चीज को क्या लिख सकता हूं, tan an प्लस 1 माइनस an, इधर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस tan an एंड tan an प्लस 1। ओके, और इधर एज इट इज लिखा हुआ है an प्लस 1 माइनस an। ओके अच्छा, अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन था कि a1 इज लेस देन a2, a2 इज लेस देन a3, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो ये साइड तो पक्का से पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये साइड अपना पॉजिटिव है बेटा। अच्छा, इधर आप देखो, हाँ, तो हमने क्या देखा कि भाई पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो a1, a2, a3 वो या तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये बात समझ में आई। तो ये जो क्वांटिटी है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी चीज भी अपनी पॉजिटिव आ गई। ओके अच्छा, अब आप बताओ, ये पॉजिटिव, तो अपना ये जो क्वांटिटी बचा बेटा tan ऑफ an प्लस 1 माइनस an, ये अपना पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब एक बात बताओ, ये अगर पॉजिटिव है तो अंदर वाला जो एंगल है अपना वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब या तो लेस देन 90 होगा, या फिर ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके चलो, अब अपने को पता है कि ए जो दो कंजुगेटिव है वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर अगला थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इनका डिफरेंस जो है वो लेस देन 90 तो नहीं हो सकता। ओके, तो अगर अपने को इसको सेटिस्फाई करवाना है तो ये बोलना पड़ेगा कि ये जो अंदर वाला जो डिफरेंस लिखा हुआ है ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन पाई, ऐसा मैं बोल दूं। ठीक है बेटा, ओके अच्छा, अब अपने को ऑप्शन बी में क्या गिवन है कि इन दोनों का डिफरेंस लेस देन पाई है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखो आप, ऑप्शन सी में बोल रहा है an प्लस 2 माइनस an, इस पे कमेंट करवा रहा है। हम रिलेशन लेके आ चुके हैं an प्लस 1 और an पे। ठीक है, तो यहीं पे मैं सेटिस्फाई कर n की जगह रिप्लेस कर देता हूं n प्लस 1, तो मेरे पास ये चीज आएगी। ओके, ये चीज मेरे पास आ गई। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। इनइक्वालिटी को हम सब्ट्रैक्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते, ऐड ही कर सकते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, an प्लस 2 माइनस an। देखिए an प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर क्या मिलेगा अपने को, ग्रेटर देन 2 पाई। ओके,
अब ऑप्शन सी आप चेक करो, ऑप्शन सी यही गिवन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आप देखो, ऑप्शन डी में ऐसा गिवन है साइन ए टू एन माइनस साइन ए टू एन माइनस वन। ओके, ऐसा अपने को दे रखा है। ठीक है, इज लेस देन 0, ऐसा अपने को बोल रहा है कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। अब देखो, हाँ बेटा ए टू एन, तो यहां पे अगर n का वैल्यू 1 डालूंगा तो ये बनेगा a2, ये बनेगा a1। n का वैल्यू मैं अगर 2 डालता हूं तो ये बनेगा a4, ये अपना बनेगा a3। सही बात है ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, a2 अपना लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, a4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोबारा से थर्ड क्वाड्रेंट में, a6 वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा बोल दूं कि भाई ये अपना हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। ओके, अच्छा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में इन दोनों में एक का डिफरेंस है, दीज टू आर कंसेक्यूटिव्स। ओके, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये पूरी चीज भी नेगेटिव, ये चीज पहले से नेगेटिव थी, तो ओवरऑल ये नेगेटिव बना देगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो इससे अपना ऑप्शन डी भी ट्रू आ रहा है। ओके, तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा वैरायटी ऑफ थिंकिंग थी। ठीक है ना, पहले तो हमने सोचा कि स्लोप्स को 2 डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर हमें जज करना था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वेदर दैट इज ग्रेटर देन पाई और लेस देन पाई, तो उसके लिए हमने ऐसा थॉट लेके आए कि tan a माइनस tan b को लिखा tan ऑफ a माइनस b के टर्म्स में, है ना। और फिर साइन ये जो डी ऑप्शन है उसको चेक करने के लिए भी हमने थोड़ा मैनिपुलेट किया। ओके, चलिए, तो काफी वैरायटी थी इस क्वेश्चन में। हाँ, ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन के लिए आपका क्वेश्चन है बेटा ब्रेनस्टॉर्म का, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये अपना सवाल है। ओके, इसको ढंग से ट्राई करना। थैंक यू।